देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन टू गैसेस आर मिक्स एंड इफ दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जब मैं दो गैसों को मिक्स कर रहा हूँ, बोला गया थर्मल इक्विलिब्रियम में, दे मस्ट हैव सेम एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। देख लेते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, इस स्टेटमेंट को मुझे जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन सी स्पीड की बात की गई है, यहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड की बात की है, और हम जानते हैं भी एवरेज इक्वल टू √8RT/πm होता है। अब किस पे बात कर रहा हूँ मैं, थर्मल इक्विलिब्रियम पे। मान के चलो एक कंटेनर ले लिया है, एक कंटेनर के अंदर टेम्परेचर T1 है, दूसरे कंटेनर के अंदर टेम्परेचर T2 है, ए है ए बी है। अब मैंने बोला ए एंड बी के अंदर जो मैंने गैस रखी हुई है, मैंने बोला इनके अंदर सेम गैस रखी हुई है। क्लियर है, सेम गैस यहाँ पे रखी हुई है। अब अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा तो दोनों यहाँ पे आ गया, दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया T। लेकिन अगर सेम गैस है तो क्या दोनों का कैपिटल M भी सेम होगा। क्लियर है, अब दोनों का कैपिटल M भी सेम होगा तो क्या लिख सकता हूँ, भी एवरेज इक्वल टू 8RT/πm। अलग अलग टेम्परेचर पे था लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम में आया, किस में आया, थर्मल इक्विलिब्रियम में आया। और जैसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम में आया तो मैं क्या बोलूँगा, टेम्परेचर सेम है और मास भी सेम है, तो आपके पास एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड जो होगी वो आपके पास क्या होगी, सेम होगी। बट कंडीशन क्या थी, सेम गैस। लेकिन अगर मैंने बोला कि एक कंटेनर का टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे कोई गैस रखी हुई है, इसको नाम दिया X गैस, यहाँ पे कोई गैस रखी हुई है जिसको नाम दिया Y गैस। क्लियर है, अब अगर इनको मैं थर्मल इक्विलिब्रियम में लेके आया, थर्मल इक्विलिब्रियम में लेके आया तो मैंने बोला कि फाइनली यहाँ पे X का मास और Y का मास आ गया, अलग अलग मास है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया T, थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर क्या हो गया T। अगर मैं बात करता हूँ भी एवरेज 1, थर्मल इक्विलिब्रियम दोनों का टेम्परेचर सेम है तो 8RT/π मास ऑफ गैस X, ऐसा लिख सकता हूँ। और भी एवरेज 2 की बात करूँ तो भी एवरेज 2 कितना हो जाएगा, 8RT/πm ऑफ Y। अब देखिए अगर mx ग्रेटर देन है या mx का वैल्यू my से बड़ा है तो भी एवरेज का वैल्यू क्या होगा, लेस देन होगा, किससे, भी एवरेज 2 से। क्लियर है, और अगर मैंने बोला कि my का वैल्यू mx से बड़ा है तो भी एवरेज 2 का वैल्यू लेस देन होगा भी एवरेज 1 से। तो ये हर तरीके के स्टेटमेंट में या हर टाइप के गैस में एक ये स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं हो रहा है। ये स्टेटमेंट ओनली सेम गैस में जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम है उसके लिए जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।